करवा चौथ व्रत की कथा। इस करवा चौथ के व्रत के संबंध में अनेकों कथाएं प्रचलित थी, लेकिन आज हम जिन कथाओं के बारे में आपको बताने वाले हैं जो सबसे ज्यादा प्रचलित है, करवा चौथ वाले दिन ये कथाएं जरूर सुनी चाहिए। प्रथम करवा चौथ कथा। करवा चौथ की प्रथम कथा इस प्रकार है कि करवा अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के पास रहती थी। एक दिन करवा के पति नदी में स्नान करने गए हुए थे। एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया, नदी में खींचने लगा। अपनी मृत्यु को पास में देखकर करवा का पति करवा को पुकारने लगा। करवा दौड़कर नदी के पास आए और पति मौत के मुंह में ले जाते मगरमच्छ को देखकर करवा ने तुरंत एक कच्चा धागा लेकर मगरमच्छ को एक पेड़ से बांध दिया। इसके पश्चात करवा ने मगरमच्छ को कच्चे धागे से ऐसे बांधा कि वह अपनी जगह से बिल्कुल भी न हिल पाए। करवा के पति और मगरमच्छ दोनों के प्राण संकट में फंसे थे। करवा ने यमराज को पुकारा और अपने पति को जीवनदान देने और मगरमच्छ को मृत्युदंड देने के लिए यमराज से प्रार्थना की। करवा की इस बात पर यमराज ने उससे कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अभी मगरमच्छ की आयु अभी शेष है और तुम्हारे पति की आयु पूरी हो चुकी है। क्रोधित होकर करवा ने यमराज से कहा, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। करवा के शाप से भयभीत होकर यमराज ने तुरंत मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा ने पति को जीवनदान दिया। इसलिए करवा चौथ के व्रत में सुहागन महिलाएं करवा माता से प्रार्थना करती है कि हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति को मौत के मुख से बाहर निकाल लिया, वैसे ही मेरे सुहाग की भी रक्षा करना। द्वितीय करवा चौथ कथा। करवा चौथ की दूसरी कथा में बताया गया है कि इंद्रप्रस्थपुर नाम के एक शहर में ब्राह्मण निवास करता था, जिसके 7 पुत्र और 1 पुत्री थी। उसकी पुत्री का नाम वीरवती था। 7 भाइयों में एकलौती बहन होने के कारण सातों भाई उससे बहुत अधिक प्रेम करते थे। जैसे जैसे सभी बड़े हुए, सभी की शादी की उम्र होने लगी। बहन को मूर्छित देख उसके भाइयों ने छलनी में एक दीपक रखकर उसे पेड़ की डाल पर टाक दिया और बेहोश हुई वीरावती जब जागी तो उसे बताया कि चांद उग गया है। छत पर जाकर चांद के दर्शन कर ले। वीरावती चौथ माता की पूजा पाठ कर चांद देखकर भोजन करने बैठ गई और भोजन करने लग गई। उसने पहला निवाला लिया ही था। पहले निवाले में ही बाला गया और जैसे ही उसने दूसरा निवाला लिया, दूसरे निवाले में छींक आ गई और जैसे ही तीसरा निवाला लेने लगी, उसके ससुराल से बुलावा आ गया। जब वीरावती ससुराल पहुंची तो वहां देखा कि उसके पति की मौत हो गई है। ये देखकर वीरावती व्याकुल होकर रोने लगी। उसकी हालत देखकर इंद्र देवता और उनकी पत्नी देवी इंद्राणी उसे सांत्वना देने पहुंची और उसे उसकी भूल का एहसास दिलाया। साथ ही करवा चौथ के व्रत के साथ साथ पूरे साल में आने वाले सभी चौथ के व्रत करने की सलाह दी। राधे राधे। आपको कथा कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।